टू माय चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट देख लिए थे। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव का अगर रिकैप करें तो कैसा हमने वोल्टेज लिया था V नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट जो हमारा निकला था, करंट हमारा सेम फेज में था, जिस फेज में तुम्हारा वोल्टेज था उसी फेज में हमारा क्या था, करंट था। इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था। और जो पीक वैल्यू हम निकाल रहे थे दैट इज आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन रेजिस्टेंस। क्लियर है इतना। और दोनों करंट और वोल्टेज दोनों किस फेज में, सेम फेज में थे। और प्योर इंडक्टिव की बात करें तो प्योर इंडक्टिव में जो करंट आया था हमारा वो लैग कर रहा था, किससे, वोल्टेज से π/2 एंगल लैग कर रहा था करंट, या फिर बोल सकते हैं करंट लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल बाय एंगल π/2। क्लियर है इतना। तो इसमें जो पीक वैल्यू निकालनी थी हमको, आई नॉट निकाला था, वो क्या होता था, पीक वैल्यू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस वाला नहीं होता था, यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस होता था, दैट इज एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू क्या होती थी, ओमेगा इंटू एल, और इसको क्या कह सकते थे, 2πf इंटू एल। फिर प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमने देखा था कि करंट जो लीड करता था वोल्टेज को, ठीक है, करंट लीड करता था वोल्टेज को बाय π/2 एंगल। और यहाँ जो हम पीक वैल्यू निकालते थे करंट की, होती थी वी नॉट अपॉन एक्सी। एक्सी क्या होती थी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता था एक्सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2πf। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इनका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे सीआर सर्किट, ठीक है, एलआर सर्किट, लेकिन एलसी सर्किट हम अभी नहीं पढ़ेंगे। एलसी सर्किट हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसका हम अभी बना नहीं सकते। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन पढ़ते हैं हम लोग उसमें। ठीक है, तो हम पहले सीआर सर्किट पढ़ेंगे और एलआर सर्किट पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग एलसी ऑसिलेशन पढ़ेंगे। क्लियर है इतना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन एलआर सर्किट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया और एक इंडक्टर लगा दिया सर्किट में। ठीक है, उसमें मैंने करंट कितना जा रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। सपोज जो सोर्स है वहाँ उसका वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया, वी इक्वल्स टू वी नॉट समथिंग, साइन समथिंग करके दिया हो, इतना नहीं मालूम, लेकिन हाँ पीक वैल्यू मालूम हमें कितनी है, पीक वैल्यू कितनी है, वी नॉट। क्लियर है इतना। अब एक चीज बताओ, जब देखा जाएगा कि रेजिस्टेंस, सपोज रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वी आर, और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वी एल। ठीक है, जब ये करंट पास होगा रेजिस्टेंस से तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज जनरेट होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बताओ वो दोनों सेम फेज में होंगे या डिफरेंट फेज में होंगे। अरे रेजिस्टेंस में तो सेम फेज में होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होता है वो करंट के साथ फेज में होता है। तो मैं इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, वी आर टी, मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पीक वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी, क्योंकि करंट के साथ सेम फेज में होता है। पीक वैल्यू अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, वी नॉट बेस में आर लिख लो। ठीक है, वी नॉट बेस में आर। ठीक है, अब बताओ इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में जो करंट होता है वो लैग करता है वोल्टेज से। करंट जो होता है वो वोल्टेज से π/2 एंगल लैग करता है। लेकिन यहाँ करंट की इक्वेशन दे रखी है, तो वोल्टेज से लैग करता है, मतलब वोल्टेज π/2 आ गया, तो मैं जब वोल्टेज की इक्वेशन लिखूंगा तो मैं प्लस π/2 करके लिख सकता हूं। ठीक है, तो जो वी एल टी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू, मतलब पीक वैल्यू अक्रॉस इंडक्टर साइन ओमेगा टी प्लस π/2। बोलो इतना क्लियर हुआ। अब अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करूं, अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो सिंपल सी बात है कि करंट जिधर होगा, अगर करंट इधर है तो वो पोटेंशियल वोल्टेज भी इधर ही होगा। बोलो होगा इधर, तो वी नॉट आर लिख लिया मैंने, पीक वैल्यू लिखते हैं हम लोग। ठीक है, वी नॉट आर। लेकिन इंडक्टर के अक्रॉस, इंडक्टर में क्या होगा, वोल्टेज कितना आगे होगा, π/2 एंगल आगे होगा, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, वी नॉट एल। बोलो क्लियर इतना। और जो हमारा जो अप्लाई किया गया वो कितना किया हमने, वी नॉट। इसकी पीक वैल्यू कितनी है, वी नॉट। ये एक्सिस थोड़ी सी लंबी बन गई है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वी नॉट है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जो वोल्टेज यहां पर पीक वैल्यू है वो इन दोनों की पीक वैल्यू के सम के बराबर होगी। जो वोल्टेज यहां से गया वो इन दोनों सम के बराबर ही तो होगा। लेकिन यहां पर इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते कि हाँ वी नॉट आर प्लस वी नॉट एल इक्वल्स टू वी नॉट, ऐसे हम बोल नहीं सकते। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर फेजर एडिशन करते हैं। ठीक है, फेजर एडिशन, या फिर बोल लो क्या कर सकते हैं, इसमें वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन कैसे, हम क्या करेंगे, ये तुम्हारा रिजल्टेंट जो है वी नॉट, वो क्या होगा, वी नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट एल का स्क्वायर प्लस वी नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट एल का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट आर का होल स्क्वायर। क्लियर इतना। मैं वी नॉट क्या लिख लूंगा, अंडर रूट में लिख लूंगा, वी नॉट एल का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट आर का होल स्क्वायर। क्लियर इतना। अब बताओ, जो करंट होता है, जो करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, आई, जो पीक वैल्यू होती है, मतलब आई नॉट की वैल्यू। जैसे ये आई नॉट की वैल्यू क्या होगी अक्रॉस रेजिस्टेंस, कि जो तुम्हारा पोटेंशियल है, मैक्स पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कितनी है, वी नॉट आर। ठीक है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, आर। ये रेजिस्टेंस बेस में लिखा है, इसको काट मत देना। ठीक है, तो वी नॉट आर क्या हो जाएगा, वी नॉट आर हो जाएगा आई नॉट इंटू आर। क्लियर है इतना। इसी तरीके से अगर मैं करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस इंडक्टर बताऊं तो क्या हो जाएगा, आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट एल पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस कितना होता है इसमें, एक्सएल,
रेजिस्टेंस कितना आता है एक्सएल, तो यहाँ से आई वी नॉट एल की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्सएल इंटू आई नॉट। क्लियर इतना, मैं दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूंगा, यहाँ रख दो, तो वी नॉट हो जाएगा अंडर रूट वी नॉट एल की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्सएल इंटू आई नॉट का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या जाएगा आई नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर। क्लियर इतना, अब यहाँ हो जाएगा वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर दोनों में होगा कॉमन लेके मैं आई नॉट बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन हमने अभी तक पढ़ा है वी नॉट इक्वल्स टू आई आर, समथिंग आर की फॉर्म में होता है, वी नॉट वी इक्वल्स टू आई आर, तो आई तो है वी है यहाँ पर, ये क्या आर के, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको लाइक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ये कंप्लीट जो लिखा हुआ है इसको लाइक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा है, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड, इसको हम क्या बोलते हैं वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इसको जेड, इसको क्या बोलते हैं हम इम्पीडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इम्पीडेंस। क्लियर है इतना। अच्छा अब यहाँ देखो एक बार फिर से फेजर डायग्राम, यहाँ पर हमारा क्या था करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस दोनों सेम फेज में था, लेकिन इंडक्टर क्या कर रहा था, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या था π/2 लीड कर रहा था। ठीक है, π/2 आगे था, लेकिन जब दोनों का सम हुआ, वेक्टर सम हुआ, तो हमारा जो नेट वोल्टेज आ रहा है वो ये आ रहा है, लेकिन अभी भी वो करंट से क्या कर रहा है लीड कर रहा है, करंट क्या कर रहा है करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। ठीक है, तो करंट अभी भी समथिंग कुछ एंगल फाई एंगल से लैग कर रहा है। ठीक है, अभी भी फाई एंगल से लैग कर रहा है। क्या हो रहा है कि देखो रेजिस्टेंस तो कुछ नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस तो इसको सेम फेज में रहने देता है। इंडक्टर क्या चाहता है, इंडक्टर चाहता है ये क्या हो वोल्टेज हो करंट से π/2 एंगल हो, लेकिन रेजिस्टेंस ने इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया और इसके कारण क्या हो गया फेज एंगल कितना बचा फाई बचा। अब इसकी हमको फाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार फिर से बनाता हूँ, इधर कुछ डायग्राम इस तरीके से है, वी नॉट एल और इधर क्या था वी नॉट आर। ठीक है, और यहाँ पर क्या इधर ही क्या डायरेक्शन में करंट था। क्लियर इतना, अगर मैं वी नॉट आर को आई नॉट इंटू आर लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है, वी नॉट आर क्या होता है आई नॉट इंटू आर, वी नॉट आर आई नॉट इंटू आर। मैं अगर यहाँ ऐसे लिख दूँ आई नॉट आर और वी नॉट एल को क्या लिख सकता हूँ आई नॉट इंटू एक्सएल, तो आई नॉट एक्सएल, और मैं आई नॉट हटा दूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या था फाइनल वोल्टेज क्या था वी नॉट था, बोलो ये था, और यहाँ क्या हो जाएगा वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड आया था, जो फाइनल वोल्टेज आ रहा था हमारा आई नॉट इंटू जेड, तो आई नॉट मैंने सबसे हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ के देखो ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया इम्पीडेंस आ गया। बोलो एक रेजिस्टेंस हो गया, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, उन दोनों का रिजल्टेंट क्या है जेड। जेड चाहे जो जेड निकाल के देख लो, जेड क्या होगा वेक्टर सम करोगे इसको क्या आएगा एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो हमारा आया था। कितनी वैल्यू आ रही थी एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जेड की वैल्यू यही तो आ रही थी एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहाँ से भी हमारी क्या आ रही है एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अब हमको क्या करना है, ये एंगल ही तो निकालना है, हमको ये एंगल निकालना है फाई। अच्छा एक चीज बताओ, ये लेंथ है एक्सएल, ये लेंथ है आर। ठीक है, तो मैं अगर इसको एक्सटेंड करूँ यहाँ पर, अभी ऐसे लिख लो, ठीक है, तो इसको मैं अगर एक्सटेंड करूँ तो ये हो जाएगी, ये भी एक्सएल हो जाएगी, तो tan फाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से tan फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा एक्सएल अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, फाई एंगल हम निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना। अभी क्वेश्चन करते हैं इस पर, तब थोड़ा सा अच्छे से हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वी नॉट बना लो। क्लियर इतना, तो पहला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमने एलआर सर्किट लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना लगा दिया 200 ओम, और एल की वैल्यू कितनी 2/π हेनरी, हमको वोल्टेज कितना दे रखा है 200 sin 100πt। तो बताओ ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कितनी दिख रही है हमको, ओमेगा यही तो होता है ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी 100π। क्लियर इतना, और वी नॉट की पीक वैल्यू कितनी, वी नॉट कितना है 200। क्लियर, रेजिस्टेंस हमारा कितना है 200, और हमारा एल की वैल्यू कितनी है 2/5। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल, एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इसको हमारा 100π, और एल कितना हमारा 2/π, तो पाई से पाई कट जाएगा, कितना आएगा 200 ओम, एक्सएल आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या निकालना है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्या होता है जेड। एलआर सर्किट में जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला भी मैंने बताया कितना होता है एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो जेड आ जाएगा हमारा, एक्सएल कितना है हमारा, एक्सएल हमारा 200 का होल स्क्वायर प्लस आर कितना हमारा 200 का होल स्क्वायर। क्लियर इतना, यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 200 होल स्क्वायर। क्लियर इतना, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 × 200, ये इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसको करने के लिए डायग्राम जरूर बना लिया करो। ये हो गया एक्सएल, ये हो गया हमारा आर, ये हो गया हमारा जेड। क्लियर ना, ये हमारा हो गया जेड। अब थर्ड क्या हमारा पीक करंट निकालना। ठीक है, अब पीक करंट के लिए कैसे देखेंगे, जब याद करो प्योर रेजिस्टिव था, प्योर रेजिस्टेंस था, तो जो पीक करंट की वैल्यू क्या थी I = V0/R।
जब प्योर इंडक्टर था तो क्या था, वी नॉट आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल। लेकिन जब दोनों होगा तो आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड। नेट रेजिस्टेंस कितना हमारा, जेड इंपिडेंस, ठीक है। तो आई नॉट हो जाएगा हमारा, वी नॉट की वैल्यू कितनी है 200 और जेड हमारा कितना आ रहा है √2 इंटू 200, तो 200 टू कटा कितना आया 1/√2। ये हो गया हमारा आई नॉट की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको करंट की इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालनी, ठीक है। अब अगर मैं वोल्टेज वाला डायग्राम बनाऊं, यहाँ क्या था वी नॉट एल, यहाँ क्या था हमारा वी नॉट आर, और यहाँ हमारा क्या था वी नॉट, ठीक है। और करंट भी इसी डायरेक्शन में था। अब बताओ पहले करंट कितना था, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट होता तो π/2 डिफरेंस था इनके बीच में, 5 फेज डिफरेंस कितना था π/2। लेकिन अब दोनों LR सर्किट है तो यहाँ पर जो नेट वोल्टेज आ रहा है ये है, तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, अभी भी क्या आ रहा है, करंट क्या कर रहा है वोल्टेज से पीछे, अभी भी दिख रहा है हमको साफ साफ। पहले इतना था पीछे, अब जब रेजिस्टेंस लगा दिया तो अब इतना पीछे हो गया। अब दिख रहा है हमको कितना एंगल है, फाई एंगल, या फिर यहाँ बोल दो फाई, ठीक है। कितना फेज डिफरेंस कितना है, फाई, क्लियर इतना। अब बताओ tan फाई की वैल्यू कैसे, फाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, tan फाई हो जाएगा हमारा, यहां से निकालोगे क्या हो जाएगा XL/R, XL/R। तो यहां से हो जाएगा XL कितना हमारा, XL आया हमारा 200, R भी हमारा कितना है 200, तो ये हो गया 1, तो फाई हो गया हमारा tan इनवर्स 1, ठीक है, tan इनवर्स 1। तो फाई हो गया tan इनवर्स 1, तो ठीक tan इनवर्स 1 तो कितना हो गया फाई हो गया हमारा 45 डिग्री। तो हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से कितना पीछे है, 45 बोलो या फिर π/4, कितना एंगल पीछे है π/4। तो वोल्टेज की इक्वेशन जो है V = 200 sin 100πt, तो I की क्या होगी, I = I0 sin 100πt ω/t माइनस क्या हो जाएगा -5 कितना है हमारा π/4। और आई नॉट की वैल्यू हमारी कितनी आई है, आई नॉट की वैल्यू हमारी 1/√2 sin 100πt माइनस π/4। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और सर्किट ले लिया मैंने LR सर्किट, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी 3 ओम, L की वैल्यू कितनी 0.4 हेनरी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमको, क्या V कितने दे दिया 20 sin ω/t + 60, मतलब यहाँ पर क्या है हमको V नॉट की वैल्यू कितनी है 20, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10, और हमको R की वैल्यू मालूम है 3 ओम और L की वैल्यू मालूम है 0.4, ठीक है। हमको सबसे पहला काम क्या करना है, एक्सेल निकालना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन कर लोगे काफी सफिशिएंट है, ठीक है। एक्सेल क्या होगा, एक्सेल = ओमेगा × L, एक्सेल ओमेगा कितना है 20, L कितना 0.4 दैट इज 8 ओम। एक्सेल निकल गया हमारा 8 ओम, हाँ ओमेगा आपका 10 है, ओमेगा 10 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा, क्लियर इतना। अब नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, जेड इंपिडेंस। अच्छा हमेशा डायग्राम जरूर बनाया करो, LR सर्किट है तो एक्सेल ऊपर, R इधर, और यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा जेड, ये क्या होगा फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इंपिडेंस निकालेंगे जेड क्या हो जाएगा √XL² + R², तो जेड क्या हो जाएगा, एक्सेल कितना है हमारा, एक्सेल है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस R कितना है 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा जेड = हमारा 5 ओम, क्लियर है। नेक्स्ट हमको पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना, आई नॉट क्या होता है, पहले V0/R होता था, V0/L होता XL होता था, लेकिन अब यहाँ कॉम्बिनेशन है LR सर्किट में तो V0/Z होगा। V0 की वैल्यू कितनी है 20, जेड की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो गया 4 एम्पियर। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, नेक्स्ट हमको करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो करंट क्या होगा बताओ। अब IT निकालने के लिए हमको ये फेज डिफरेंस निकालना है, क्योंकि एट द एंड करंट जो है वो वोल्टेज से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कितना एंगल 5। वोल्टेज का जो भी फेज है उससे वो कितना एंगल मतलब पीछे है 5 एंगल। और 5 एंगल कैसे निकालते हैं हम, tan फाई = क्या होता है, इधर इसको इधर प्लॉट कर दोगे XL/R, तो क्या हो जाएगा XL/R। एक्सेल हमारा कितना है, एक्सेल है हमारा 4, R कितना है 3, तो फाई कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, क्लियर इतना, tan इनवर्स 4/3। अब हम यहां से देखेंगे करंट क्या होगा, IT होगा I0 sin 10t + 60, ठीक है। ये तो लिखना ही लिखना है। अब ये कितना लैग करता है करंट, कितना लैग कर रहा है, इतना लैग कर रहा है, तो -tan इनवर्स 4/3।
अगर यहाँ 60 नहीं होता तो ओमेगा टी होता, सिर्फ ओमेगा टी माइनस ये लिखते, लेकिन यहाँ साथ में 60 लिखा, तो इसका फेज इतना है, जितना फेज करंट का है उतने फेज से करंट कितना, सॉरी वोल्टेज का है, उस वोल्टेज के इतने फेज से ये इतना पीछे चल रहा है, tan इनवर्स 4/3, तो मैं यहाँ पर इतना माइनस कर दूंगा, तो आई टी हो जाएगा हमारा, आई नॉट की वैल्यू कितनी है, आई नॉट की वैल्यू 4 sin 10t + 60 माइनस tan इनवर्स 4/3। क्लियर इतना, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब वी आर टी निकालते हैं। अच्छा, इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे इसकी वैल्यू कितनी होती है 55 डिग्री होती है, tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू 55 होती है, 53 होती है, सॉरी 53 होती है, तो इसको मैं फर्दर क्या लिख दूंगा, आई टी इक्वल्स टू 4 sin 10t + 60 - 53 क्या हो जाएगा +7 डिग्री। ठीक है, इतना आ जाएगा ये करंट की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, वी आर टी निकालना है। अच्छा, सबसे पहले देखो सर्किट को ढंग से देखो कि अब जो आई हमको पता चल गया कितना फ्लो हो रहा है, 4 sin 10t + 7। अब बताओ, यही करंट रेजिस्टेंस में जाएगा, यही करंट इंडक्टर में जाएगा, और जब रेजिस्टेंस में जाएगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा वी आर टी। वो क्या, किसके फेज साथ फेज में होगा, करंट के साथ फेज में होगा। इसको थोड़ा सा कनेक्ट करो आपस में, सब कुछ दोनों किस में होंगे, सेम फेज में होंगे। और वैल्यू क्या होगी, मैं वैल्यू इस तरीके से लिखूंगा, जो वी आर टी हो जाएगा वो हो जाएगा वी नॉट आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पीक वैल्यू साइन, सेम वैल्यू लिखोगे 10t, क्योंकि सेम फेज में होता है, फेज डिफरेंस कोई नहीं होगा। ठीक है, अब वी नॉट आर की वैल्यू तो तुरंत निकल सकती, क्या होती है, वी नॉट आर की वैल्यू हो जाती है हमारी आई नॉट इंटू आर, और वी नॉट एल की वैल्यू जैसे अभी निकालते हैं। ठीक है, तो वी आर टी हो जाएगा हमारा, आई नॉट कितना है हमारा, आई नॉट है हमारा 4 एम्पियर और आर है हमारा 3 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 12 sin 10t + 7। क्लियर है इतना, दोनों क्योंकि सेम फेज में है यहाँ पर। ठीक है, इंडक्टर के क्रॉस निकालना हो, वी एल फंक्शन ऑफ टी, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, क्या होगा वी नॉट एल साइन, बताओ यहाँ क्या होगा, साइन 10t + 7। क्या इतना छोड़ देंगे, नहीं, क्योंकि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है, जैसे जो करंट है वो करंट क्या करता है, वोल्टेज से, इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है उससे 90 डिग्री पीछे होता है। अब वो करंट की इक्वेशन दे रखी है, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है 90 डिग्री आगे होता है, वोल्टेज आगे होता है, या फिर बोल सकते हो करंट वोल्टेज से पीछे होता है। ठीक है, कितना आगे होता है π/2, या कितना पीछे होता है π/2, तो ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें π/2 ऐड कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +90 डिग्री। क्लियर इतना, तो वी एल इक्वल्स टू वी नॉट एल साइन 10t + 97। क्लियर इतना, अब मेरे को क्या निकालना है, वी नॉट एल की वैल्यू निकालनी है। वी नॉट एल क्या हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा एक्सएल इंटू आई नॉट। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू कितनी 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, तो वी एल फंक्शन ऑफ टी हो जाएगा 16 sin 10t + 97 डिग्री। क्लियर है इतना, तो ये हो जाएगा हमारा ये। तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता, सिंपल हम लोग को फॉलो करनी चीज़ है। अगर हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर है तो हमको इजीली क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, हमको बस एनालाइज करना है सर्किट में कहाँ क्या जा रहा है और कहाँ पर कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, इस चीज़ को हमको समझना है। ठीक है, तो एलआर सर्किट में इतना सफिशियंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और एलआर सर्किट दे रखी है, जिसमें आर की वैल्यू 6 ओम है, एल की वैल्यू 0.3 हेनरी और आई दे रखा है, हमको वी नहीं दे रखा, वी इसको वी नॉट समथिंग हमको निकालना है, ये भी वी नॉट गिवन नहीं है। ठीक है, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब हमको क्या क्या निकालना है, इसमें एक्सेल निकालना है, जेड निकालना है, वी नॉट निकालना है, वी टी निकालना है। वी टी है इसी को, ये वी टी है, वी नॉट क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, वी आर टी क्या है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो तो इससे आसानी से निकल जाएगा कि करंट और ये दोनों फेज में होते हैं, और वी नॉट की वैल्यू निकाल के निकल जाएगा। ठीक है, वी एल टी क्या है, इससे निकल जाएगा ये भी। ठीक है, समझो, अगर करंट मालूम तो इनका अक्रॉस तो आराम से इसी के साथ निकाल सकते हैं, हमको ये निकालना है ये चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक्सेल निकालना है। एक्सेल की वैल्यू क्या होती है, एक्सेल होता है ओमेगा इंटू एल। अब यहाँ देखो ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 20 है, तो 20 इंटू एल कितना है 0.3, कितना हो गया 6 ओम। ठीक है, अब जेड की वैल्यू है, जेड क्या होता है √XL² + R²। ठीक है, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा, एक्सेल की वैल्यू कितनी है, एक्सेल है हमारा 6² + R कितना है 6², तो हो जाएगा जेड इक्वल टू √2 6, ये भी हो जाएगा। ठीक है, आर हमारा 4 है, 6 ये आर की वैल्यू 8 कर लो। ठीक है, ये आर की वैल्यू कितनी है 8 है। ठीक है, तो आर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 8²। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जेड की वैल्यू 10 हो जाएगा, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम हो गई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, नेक्स्ट काम क्या हमारा वी नॉट निकालना। वी नॉट तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालते हैं, वी नॉट होता है आई नॉट अपॉन जेड। एल आर सर्किट में चाहे एल आर हो चाहे सी आर हो, कुछ भी होता है, आई नॉट अपॉन जेड, तो वी नॉट हो जाएगा हमारा, आई नॉट की वैल्यू कितनी है हमारी 10,
जेड कितना आया हमारा 10, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी 1। वी नॉट तो निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, वी ऑफ टी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या करना है, हमको पहले करंट की इक्वेशन लिख लेनी है। करंट की इक्वेशन क्या गिवन है, 10 sin 20t + 30, ठीक, ये गिवन है। तो v क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू वी नॉट निकाल चुके, साइन इसके साथ फेज में नहीं होगा एलआर सर्किट में, इससे समथिंग कुछ फेज ज़्यादा होता है वोल्टेज का। वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। तो सपोज जैसे हमने अभी बताया था, ये क्या था, वी नॉट एल, वी नॉट आर, ये करंट, ठीक है, और यही कहीं जाके वी नॉट बन रहा था। तो कितना एंगल था, 5 था, या फिर हमने कैसे बना लिया था, एक्सएल आर, ये क्या था, जेड, तो ये क्या होता था, एंगल 5, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ 20t + 30 + 5 एंगल आ जाएगा। वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है करंट को। एलआर सर्किट में हमेशा ध्यान रखो, वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। अब ये 5 निकालना, तो 5 कैसे निकालेंगे, tan 5 से निकाल लो। tan 5 क्या होता है, XL/R, तो हो जाएगा एक्सएल कितना आ गया 6, आर कितना 8, तो हो जाएगा हमारा 3/4। तो यहाँ से 5 हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, और tan 3/4 की वैल्यू कितनी होती है, 37 डिग्री। ये पता है ना, इस तरीके से कुछ बना लिया करो, अगर नहीं पता है तो सोच लो। सबसे बड़ा कौन है, हाइपोटेन्यूस, यहाँ 5 लिख लिया, ठीक है। तो सबसे बड़ा के सामने जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90। उसके बाद सपोज ये है 4, उसके बाद उसका 3, तो 3 सबसे छोटा है, तो 3 के सामने ये एंगल आ रहा है, ये कितना 37। 4 क्या की है 53 डिग्री, ऐसे याद रखो। 3 4 5 बनाना, 5 सबसे बड़ा तो उसके सामने 90, 4 सबसे उसके बाद 53, 3 सबसे छोटा तो उसके सामने सबसे छोटा एंगल। अब बता लो tan कितना निकालना है हमको, tan इनवर्स 3/4, तो tan, तो बताओ tan 37 की वैल्यू कितनी होगी, 3/4 ही तो होगी। tan 37 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4, तो यहाँ से 37 आ गया हमारा, ठीक है। तो 5 हो गया 37, तो v हो जाएगा वी नॉट साइन 20t + 30 + 37, तो कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन 20t + 67 डिग्री। क्लियर इतना, यहाँ से हमारा वी नॉट आ गया। अब वी आर टी तो तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि यह करंट मालूम है, ये दोनों आपस में सेम फेज में होंगे, और वी नॉट आर की वैल्यू आई नॉट इंटू आर की मदद से निकाल सकते हो। तो वी आर टी देखो कैसे होगा, वी आर टी हो जाएगा हमारा वी नॉट आर साइन, सेम फेज में होगा 20t + 30 डिग्री, ठीक है। करंट और रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है। तो वी नॉट आर की वैल्यू क्या है, आई नॉट इंटू आर, वी नॉट के आर क्या होता है, आई नॉट इंटू आर। आई नॉट की वैल्यू कितनी है हमारी, आई नॉट की वैल्यू आई है हमारी, आई नॉट आ रहा है हमारा 10, तो हो जाएगा 10 इंटू आर कितना 8 साइन 20t + 30, ये हो गया हमारा इसका वी नॉट आर। अब वी एल टी की बात करें तो वो क्या होता है, वी नॉट एल साइन, क्या होगा, वोल्टेज जो होता है एलआर सर्किट, एल अक्रॉस इंडक्टर π/2 एंगल ज़्यादा होता है, तो 20t + 30 लीड करता है π/2 से, या 90 लिख दो। तो वी नॉट एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट एल हो जाएगा एक्सएल इंटू आई नॉट, आई नॉट है 10, एक्सएल हमारा कितना है, एक्सएल है हमारा 6, तो कितना हो जाएगा 60, तो जाएगा 60 साइन 20t + 120 डिग्री। क्लियर है, हो जाएगा वी एल अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से इजीली हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं सी आर सर्किट, ठीक है। अब बहुत इजी लगेगा, ठीक है, क्योंकि एल आर सर्किट में काफ़ी प्रैक्टिस कर ली हमने। तो ये रेजिस्टेंस लगा दिया है, कैपेसिटर लगा दिया, और यहाँ से हम ना सोर्स, और ये हमारा करंट जा रहा है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ आर, यहाँ सी, ठीक है, यहाँ इसके अक्रॉस वी आर, इसके अक्रॉस वी सी, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, फिर से वही चीज़, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, वी नॉट आर करंट के साथ फेज में साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर के अक्रॉस बताओ, कैपेसिटर के अक्रॉस होगा वी नॉट सी साइन के साथ, करंट के साथ फेज में नहीं, करंट जो होता है वो क्या करता है, लीड करता है वोल्टेज को। करंट यहाँ पर आगे होता है, यहाँ पर करंट 90 डिग्री आगे होता है वोल्टेज से, तो करंट का जो भी है इससे 90 डिग्री पीछे चल रहा होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब समझे कि अगर कैपेसिटर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना है, तो अगर जो फेज डिफरेंस करंट में है उससे 90 डिग्री पीछे होगा, तो देखो ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है इतना। अब हमको क्या करना है,
फेजर डायग्राम देखते हैं। तो फेजर डायग्राम मैंने क्या बताया था, वी करंट इधर है तो हमारा वी भी इधर ही रहेगा, वी आर नॉट, ठीक है। अब बताओ वी सी नॉट किधर होगा, वी सी नॉट 90 डिग्री पीछे होगा। तो पहले इंडक्टर के केस में 90 डिग्री आगे ऐसे बना रहे थे, तो 90 डिग्री पीछे कैसे होगा, ऐसे होगा 90 डिग्री। यहाँ क्या हो जाएगा, वी नॉट सी। क्लियर है इतना। वोल्टेज पीछे होता है, करंट आगे होता है, बस ये ध्यान रखो, एक चीज को याद रख लो कि करंट आगे होता है या वोल्टेज पीछे होता है। करंट आगे होता है, ठीक है। तो करंट 90 डिग्री आ गया तो देखो 90 डिग्री बना दिया मैंने, और ये जो वी नॉट है वो कुछ कहीं इस तरीके से आएगा, ठीक है। क्लियर होता है। अगर मैं उसका इंपिडेंस वाले के फॉर्म में बनाऊं कि हमारा इधर क्या है, रेजिस्टेंस है, इधर में क्या आएगा, एक्सी आएगा, और इधर हमारा क्या आएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है। पहले प्रूफ करते हैं। तो हमारा जो वी नॉट हो जाएगा, वी नॉट का क्या होगा, वी नॉट इन दोनों का वेक्टर सम होगा, तो वी नॉट क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी नॉट एल का स्क्वायर प्लस वी नॉट आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जाएगा वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट एल क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू एल, नहीं सॉरी आर, आदत हो गई, यहाँ पर सी लिख लो, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस यहाँ अच्छा वी नॉट सी क्या होगा, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो आई नॉट इंटू आर क्या होता है, एक्सी होता है। अक्रॉस जब क्या नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सी होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर एक्सी स्क्वायर, आई नॉट बाहर आ जाएगा, वी नॉट आई नॉट बाहर आ जाएगा, अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये इसको हम फिर से क्या बोल देंगे, ये लाइक रेजिस्टेंस है, इसको हम क्या बोल देंगे, ये भी हमारा क्या है, इम्पीडेंस बोल देंगे इसको। वैल्यू अलग अलग होती है लेकिन क्या है, इम्पीडेंस है, आई नॉट इंटू जेड। क्लियर हुआ इतना, सॉरी, ये हमारा यहाँ से एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड आ जाएगा, ठीक है। सेम कुछ नहीं, बस यहाँ पर क्या, वहाँ वी नॉट एल ऊपर था, यहाँ वी नॉट सी नीचे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ लीड कर रहा था वोल्टेज, यहाँ लैग कर रहा है वोल्टेज करंट से, वहाँ लीड कर रहा था, यहाँ वोल्टेज लैग कर रहा है, बस इतना हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ दिख रहा है हमको पहले कितना लैग कर रहा था, अगर सिर्फ प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता तो कितना लैग कर रहा था, π/2। लेकिन जब रेजिस्टेंस भी लगा दिया तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, थोड़ा सा फेज डिफरेंस कम करेगा। रेजिस्टेंस चाहता है कि फेज डिफरेंस बिल्कुल ना हो, इंडक्टर चाहता सॉरी कैपेसिटर चाहता है फेज डिफरेंस π/2 हो, तो दोनों का मिली भगत होकर कितना बचेगा, हमारे यहाँ समथिंग 5 बचेगा, ठीक है। हमको इस 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ एक्सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सी, और ये हमारा किधर, और यहाँ क्या हो जाएगा आर। तो बताओ tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा हमारा एक्सी बाई आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो करंट है, जो ये करंट इधर है, करंट अभी भी वोल्टेज को कितने एंगल से लीड कर रही है, फाई। पहले कितने एंगल से कर रही थी, π/2, लेकिन जब रेजिस्टेंस लगा है तो इसको इधर खींचा तो कितना एंगल से अब कर रहा है, फाई। क्लियर है इतना, बस हमको इतना ही समझना है, बाकी क्वेश्चन से ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमारा यहाँ क्या आरसी सर्किट है, हमने करंट कितना दिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हमने देखा कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या आएगा, वी आर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस क्या आएगा, वी सी, ठीक है। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वी नॉट आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या लिखूंगा, वी नॉट सी साइन ओमेगा टी माइनस π/2। क्यों, करंट से अगर सपोज प्योर कैपेसिटिव होता तो करंट से कितना लैग कर रहा होता वोल्टेज, करंट आगे चलता π/2, अब करंट की दे रखी तो करंट से पीछे होगा π/2, तो माइनस π/2। इस चीज का दिमाग रखना है, हर क्वेश्चन में बस इन्हीं चीज का ध्यान में रखना, आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो फेजर डायग्राम कैसे बनाऊंगा, तुम्हारा वी आर इधर, वी नॉट सी इधर, करंट देखो, करंट और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या है, सेम फेज में, लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस जो होता है वो π/2 पीछे होता है। लेकिन जो नेट रिजल्टेंट आता है, करंट रेजिस्टेंस क्या चाहता है, दोनों सेम फेज में, कैपेसिटर के अक्रॉस π/2 पीछे, ठीक है। लेकिन जब दोनों मिलजुल के काम करते हैं तो क्या होता है, बचता हमारा कितना है, 5, ठीक है। तो 5 बचा, तो हमने tan फाई की वैल्यू कैसे निकाल ली, ऐसे निकाल ली, एक्सी अपॉन आर, ठीक है। उसके बाद वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट सी स्क्वायर। हम यहाँ से वी नॉट की वैल्यू निकाल ली, आई नॉट इंटू अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा वी नॉट इक्वल टू क्या आ गया, आई नॉट इंटू जेड, जहाँ जेड क्या है हमारा इम्पिडेंस। क्लियर इतना, चलो क्वेश्चन करते हैं इस पर। हमारा सीआर सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम, और कैपेसिटेंस कितना है, 25 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमने करंट दे दिया कितना, सॉरी करंट नहीं, वोल्टेज दिया, वोल्टेज हो गया वी नॉट साइन 10⁻⁴t + 30। क्लियर है इतना।
अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहला काम है एक्सी। एक्सी का सिंपल सा फॉर्मूला मालूम है सबको, 1/ω_c, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10⁻⁴, तो 1/10⁻⁴, सी कितना हमारा 25 माइक्रोफैराड है 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 4 ओम, यहाँ से हमारा निकल के आया 4 ओम। क्लियर है इतना। उसके बाद देखा जाएगा हमारा जेड। जेड क्या होता है ऐसे केस में, पहले मैं सेम डायग्राम बना लिया करो सब में। ये हो गया हमारा एक्सी, ये हो गया हमारा आर, और ये हो गया हमारा इम्पिटेंस जेड, और ये हमारा फाई, ठीक है। करंट इसी डायरेक्शन में होगा, और ठीक है इतना कर लेंगे हम। तो यहाँ से जेड कितना आ जाएगा हमारा √XC² प्लस R²। एक्सी क्या होता है 1/ω से निकाल लिया हमने। जेड क्या हो गया 4² 16 प्लस आर कितना है हमारा, आर है 3 तो 9, तो जेड हो गया हमारा 5 ओम। क्लियर इतना। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, I0 की वैल्यू। I0 क्या होता है V0/Z होगा। V0 कितना हमारा, V0 गिवन है कितना, अच्छा मैंने V0 लिख दिया तो यहाँ होगा 10, ठीक है। V0 है हमारा 10, तो यहाँ आएगा 10/Z कितना हमारा 5, तो कितना आ गया 2 एम्पियर। नेक्स्ट हमको क्या आएगा, करंट की इक्वेशन निकालनी। किसने करंट की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन कैसे, अब बताओ करंट बताओ फाइनली जो करंट है कितना लीड कर रहा है वोल्टेज से, फाई एंगल। तो सबसे पहले तो काम हमारा फाई निकालना, तो tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये XC/R, तो XC/R, तो XC कितना हो जाएगा हमारा, XC है हमारा यहाँ से 4 ओम अपॉन R कितना हमारा 3 है, तो 4/3, तो tan फाई क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। क्लियर इतना, tan इनवर्स 4/3 जो कि होता है हमारा 53 के बराबर। क्लियर कितना होता है 53 के बराबर। अब देखो तो IT, अच्छा अब हमको पता चल गया कि अब IT की क्वेश्चन निकालनी होगी तो I0 हमें मालूम है 2, फेज में तो होगा नहीं, तो sin 10⁻⁴t प्लस 30 पहले से था, इससे कितना ज़्यादा चल रहा है, वोल्टेज से कितना लीड कर रहा है 53, तो प्लस 53। बहुत आसान है, बहुत आसान है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अगर हमको जरा सा बेसिक चीज़ें पता हो तो 10⁻⁴t प्लस कितना हो जाएगा 83। क्लियर है। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है VRT। तो सिंपल सी बात है, जो करंट है जिस फेज में करंट है उसी फेज में क्या होगा हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा, तो VRT क्या हो जाएगा, VRT हो जाएगा हमारा VRT हो जाएगा हमारा V0R साइन 10⁻⁴t प्लस 83 डिग्री। क्लियर ना। तो बस V0R क्या हो जाएगा I0 × R। I0 की वैल्यू कितनी है हमारी 2 एम्पियर, R कितना 3 एम्पियर, तो VRT हो जाएगा हमारा 6 साइन 10⁻⁴t प्लस 83 डिग्री। क्लियर। अब VC निकालना हमको, VC निकालना तो क्या होगा V0C साइन, अब बताओ वोल्टेज अक्रॉस करंट, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, मतलब करंट गिवन है, करंट हमने निकाल लिया, करंट का फेज मालूम है, कैपेसिटर के अक्रॉस मतलब जो वोल्टेज होता है कैपेसिटर के अक्रॉस वो करंट से हमारा लैग करता है कितना डिग्री, -90 मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 10⁻⁴t प्लस 83 -90 डिग्री, और यहाँ V0C की वैल्यू क्या हो जाएगी XC × I0। XC की वैल्यू कितनी है हमारी, XC की वैल्यू हमारी 4 ओम, I0 की वैल्यू कितनी है हमारी, I0 की वैल्यू है हमारी, कहाँ निकाला हमने 2 एम्पियर, तो यहाँ हो जाएगा 8, तो 8 साइन 10⁻⁴t माइनस कितना प्लस -7 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन इजीली लगा सकते हैं, तो प्रैक्टिस करना अच्छे से, सारा कंसेप्ट ये 4-5 क्वेश्चन इजीली दोबारा करना, और ये हमारा क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।